आज हर कोई होली के रंगों में रंगा हुआ है, लेकिन हरियाणा भाजपा 12 मार्च से लगातार होली के अलग अलग रंगों में रंग रही है। 12 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल को हटाकर नायब सैनी को नया मुख्यमंत्री बनाया गया। जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूट गया। इसके बाद मंत्रिमंडल का गठन किया गया, जिसमें काफ़ी नए विधायकों की लॉटरी निकल गई। लेकिन इसके बाद अब नंबर था लोकसभा चुनाव की टिकटों का। जैसे ही बीजेपी ने सबसे पहले 10 की 10 लोकसभा टिकटों की घोषणा कर बाजी मारी। बीजेपी ने बाजी तो मार ली, लेकिन हर लोकसभा सीटों पर जहां 4 से 5-5 और कहीं इससे भी ज़्यादा नेता अपने आप को उम्मीदवार के तौर पर देख रहे थे, उनको जोर का झटका धीरे से लगा है। बात करें हिसार लोकसभा की, जहाँ सबसे ज़्यादा और सबसे दिग्गज नेता मैदान में थे, लाइन में थे, उनमें एक नाम है कुलदीप बिश्नोई का, जिनके पिता लंबे अरसे तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। जोड़ तोड़ की राजनीति उन्होंने की, जिसकी वजह से उनको राजनीति का पीएचडी माना जाता था। लेकिन आज उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई, जब उनको टिकट नहीं मिली तो वो कैमरे के सामने आए, मीडिया के सामने आए, तो उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। हर कोई रंगों में रंगा हुआ है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई के चेहरे का रंग उड़ना अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने कहा है कि वो टिकट की दौड़ में थे, लेकिन अब कार्यकर्ताओं में मायूसी है। हालांकि उन्होंने खुद को मायूस न होने का जिक्र भी किया है। लेकिन अब आप कुलदीप बिश्नोई को सुने और उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या कुलदीप बिश्नोई की ये नाराज़गी बीजेपी पर भारी पड़ेगी, या जिस डर से बार बार उनको मनाया जा रहा है, या कहें कि जिस डर से, यानी ईडी के डर से वो बीजेपी में शामिल हुए थे, उसी डर के बदौलत उनके बेटे को बार बार मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग उठी और वो दब गई। क्या उसी डर की बदौलत अब कुलदीप बिश्नोई चुप बैठेंगे, या फिर बगावत करेंगे, या फिर वो अपने पिता की उस राजनीतिक विरासत को बचा पाएंगे जो वो कांग्रेस में रहते खुद मुख्यमंत्री के दावेदार मानते थे? क्या अब कुलदीप बिश्नोई उस विरासत को बचा पाएंगे, या कांग्रेस की तरह बीजेपी में रहकर भी अपने आप को मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर कभी प्रस्तुत कर पाएंगे? सुनिए कुलदीप बिश्नोई को और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके आशीर्वाद का हाथ, उनके स्नेह का हाथ, उनके प्यार का हाथ हमेशा आपके और आपके परिवार पे बना रहे। साथियों, सबसे पहले तो मैं जो हमारे 10 के 10 लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मेरे तमाम जो हरियाणा के साथियों से प्रार्थना करता हूं कि बढ़ चढ़कर आप इन सभी साथियों का साथ दें, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे भारतवर्ष को बुलंदियों पर लेके जा रहे हैं, और सबने मिलके हमने क्या, हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य दायित्व ये बनता है कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें। मेरे पास कल से बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, मायूसी है। मेरी उन सबसे प्रार्थना है कि हमें मायूस नहीं होना है। अभी ज़िंदगी बहुत लंबी पड़ी है। आज हमारा प्राथमिकता हमारा देश होना चाहिए कि देश कैसे आगे बढ़े, और देश आगे तब बढ़ेगा जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें। इसलिए 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र और राजस्थान के भी जो मेरे साथी हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि हमें अपना आपा नहीं खोना। हमने भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के रूप में हमें पार्टी के लिए काम करना है और मजबूती देनी है, और सभी प्रत्याशियों को, चाहे वो हरियाणा का है चाहे वो राजस्थान का है, उनको विजयी बनाने में अपना योगदान देना है।